शांति अंदर से चिल्लाए जा रही थी। रमोला, अब अंदर आ भी जा, बस कर। तूने तो मेरी क्या, मेरे पड़ोसियों की नाक में भी दम करके रखा है। हाय हाय भगवान, ऐसी बहू किसी को ना दे। अच्छा, वैसे तो अम्मा आप बीमार पड़ी रहती हो, लेकिन बात जब बहू की हो तो आप वेंटिलेटर से भी उठ जाने को तैयार हो जाती हो। न जाने आप में मेरे खिलाफ बोलने की ताकत कहाँ से आ जाती है। सड़क पर जब जानवर हिंसक और पागल हो जाते हैं तो उन्हें नगर निगम वाले उठाकर ले जाते हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी बहुओं के लिए तो ऐसी कोई सेवा भी उपलब्ध नहीं है। हाय, मेरा वश चले तो मैं तुझे पागल खाने भेज दूं। आज कह दी ना दिल की बात। मैं तो वैसे ही अम्मा अम्मा जपती रहती हूँ। सच तो ये है कि आपको मैं कभी अच्छी ही नहीं लगी। रुक जा, जरा सब्र कर। जिस दिन तेरी बहू आएगी ना, तुझे उस दिन पता चलेगा कि सास और बहू में कैसा रिश्ता होना चाहिए। सोमेन अपनी माँ और दादी से बहुत तंग था। वह जब भी ऑफिस से आता तो हमेशा उसे अपनी माँ और दादी झगड़ती मिलती। उसे डर था कि जब ये दोनों सास बहू इतना लड़ती हैं तो हिमिका के आने के बाद क्या होगा। वह सोचता कि अगले महीने उसकी शादी है। लगता है फिर 3 पीढ़ियों का एक साथ तांडव होगा, तांडव। अपने बेटे को सोच में देख प्रकाश बोला, अरे सोमेन बेटा, अरे किस सोच में बैठे हो भाई? कोई टेंशन है क्या? पिताजी, इतनी बड़ी टेंशन हमारे सामने है और इससे बड़ी टेंशन क्या होगी? पिताजी, माँ और दादी का कुछ करो, वरना मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। आपके आंगन में 2 फूल कभी नहीं खिल पाएंगे। मेरा जीवन कोरा कागज ही रह जाएगा। ये क्या कह रहे हो सोमेन? ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे कुछ नहीं होगा, बस तुम हिमिका को थोड़ा टाइट रखना। पिताजी, आप माँ को और दादाजी अम्मा को टाइट नहीं रख पाए तो मैं हिमिका को कैसे टाइट रख सकता हूँ? अरे ज्यादा मत सोचो और अपनी शादी पर ध्यान दो। कुछ ही दिन बचे हैं। अगर इतनी चिंता करोगे तो आंखों के नीचे काले घेरे बन जाएंगे। 1 महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। सोमेन और हिमिका की शादी हो गई। ससुराल आकर हिमिका कुछ ही दिनों में सबसे घुल मिल गई। एक दिन, बहू, बड़ी देर कर दी, अभी खाना नहीं बना क्या? बहू, मेरे लिए तो थोड़ा सा दलिया बना देना। रमोला की तरह मुझे ये पकवान हजम नहीं होते। अच्छा अम्मा, तो आपको इस बात की भी दिक्कत है कि अभी मुझे सब कुछ हजम होता है। कहो तो पत्थर खाने शुरू कर दूं? बहू, क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? इस मुंह को बंद रख। अब तू अकेली नहीं घर में, अब तेरी बहू भी है। तुझे देखकर वह भी लड़ना सीख जाएगी। और रही बात हजम होने की, तो तुझे तो मैं भी हजम हो जाऊं। खाना क्या चीज है। अब तो हिमिका को भी रोज रोज अपनी सास और दादी सास को लड़ते हुए देखने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन वह सोमेन से बोली, सोमेन, अम्मा जी और माँ जी हमेशा लड़ती क्यों रहती हैं? पूरे दिन इनकी पक सुनकर मेरा दिमाग घूमने लगता है। लोग तो एक सास से परेशान हो जाते हैं और यहाँ मेरी सास तो सास, मेरी सास की भी सास है। हिमिका, हम लोगों को तो ये सब देखने की आदत हो चुकी है, लेकिन तुम नहीं हो, इसलिए अजीब लगता होगा। बहुत समझाया, लेकिन सब इन दोनों के दिमाग के ऊपर से चला जाता है। पिताजी को देखा नहीं, इन दोनों से कितने परेशान हैं। हिमिका सोचने लगी। फिर उसने जुगत लगाई और हंस पड़ी। क्या हुआ? ऐसे अचानक से हंसी क्यों? बस ऐसे ही सोच रही हूँ कि अगर ये लड़ाई करने वाले 2 से 3 हो जाए तो मजा आ जाए। ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ, अब देखते जाओ होता है क्या। सोमेन को कुछ समझ नहीं आया और वह थोड़ी देर में सो गया। अगले दिन हिमिका ने देखा कि रमोला कमरे में कुछ छिपा रही है। मगर ऐसी क्या चीज होगी जिसे मम्मी जी को छिपाने की जरूरत पड़ी? ये सोचकर मौका मिलते ही हिमिका उसके कमरे में गई तो देखा कि उस जगह ड्राई फ्रूट्स रखे थे। हिमिका उन्हें निकाल कर ले गई और जाकर अपने कमरे में छिपा दिए, और इस तरह छिपाए कि रमोला उसे देख ले। ये बहू बड़ी खुश नजर आ रही है, लेकिन ये ऐसे क्या छिपा रही है? रमोला ने भी उसके कमरे से जाते ही वो जगह देखी तो वहाँ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे। अरे, ये तो वही ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने अपने लिए छिपा कर रखे थे। लेकिन इसकी ये हिम्मत कि इसने अपने कमरे में छिपा कर रख लिए। बहू, बहू, कहाँ हो? अब तो इस घर में चोरी भी होने लगी। किसने हाथ पकड़ा है जो ये ड्राई फ्रूट्स अपनी कबर्ड में छिपा कर रखे हैं? माँ जी, वो सॉरी, गलती हो गई। आज बताना पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। बोलो बोलो, बोलती क्यों नहीं? जब आप इतना कह रही हैं तो बता ही देती हूँ। मुझे ना रसोई में मीठा बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स चाहिए होते हैं, लेकिन आप हमेशा रसोई से ड्राई फ्रूट्स चुरा कर अपने कमरे में ले जाकर छिपा देती हैं। कल मैंने आपको उन्हें छिपाते हुए देख लिया था, इसीलिए ये मैंने अपनी अलमारी में रख लिए। शांति जोर से हंसी। अब आया मजा। जैसी सास वैसी बहू। ये सुनकर रमोला बहुत शर्मिंदा हुई और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। ये देखकर सब खुश हुए कि रमोला आज पहली बार चुपचाप किसी की सुनकर गई है। हिमिका को पता चला कि वह शांति के साथ क्या क्या करती थी, इसीलिए उसने सोच लिया कि अब उसके साथ वह भी ऐसा ही करेगी। अगले दिन, माँ जी, ये लो दूध। रमोला ने घूंट भरते हुए कहा, बहू,
ये दूध ही है या कुछ और? क्या बात कर दी माँ जी आपने? आपको इसका रंग सफेद नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि दूध का रंग सफेद होता है। इसे बाल्टी भर पानी में डाल दो तब भी इसका रंग सफेद ही रहेगा। हिमिका हंसते हुए बोली। बहुत मजाक करती हैं आप माँ जी। तुमने मेरे दूध में इतना पानी मिला दिया कि ये दूध कम पानी ज्यादा लग रहा है। तभी वहां शांति आ गई और बोली, अरे बहू, तुमने अपनी सास को दूध में पानी मिला कर दिया है। राम 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 राम। रमोला ने आज तक मुझे कभी एक बूंद भी पानी डालकर दूध नहीं दिया। हाँ। रमोला समझ जाती है कि अम्मा ने ताना मारा है। वह सोचती है, अरे, जो मैं इनके साथ करती रही वही अब मेरे साथ हो रहा है। इसीलिए आज उसकी फिर से बोलती बंद हो गई। एक दिन रमोला को बुखार चढ़ाया। बुखार इतना तेज था कि वह बिस्तर से ही नहीं उठ पाई। उसने कराहते हुए हिमिका को आवाज दी, बहू, सिर में बहुत तेज दर्द है। हाथ पैर कटे जा रहे हैं, बेचैनी बढ़ती जा रही है। अपने पिताजी से कहो मुझे हॉस्पिटल ले चलें। माँ जी, थोड़े से बुखार में मर नहीं जाओगी। गोली दे रही हूँ, खा लो, ठीक हो जाओगी। बुढ़ापा है, बीमारी आपको नहीं तो मुझे लगेगी। वैसे भी इतना नाजुक होना ठीक नहीं। ये सुनते ही रमोला की आंखों में आंसू आ गए। शांति रमोला के कराहने की आवाज सुनकर उसे देखने के लिए कमरे में आई थी, मगर हिमिका की बातें सुनकर वहीं खड़ी रह गई और बोली, जैसी सास वैसी बहू। रमोला, तुझे याद है ना, एक बार तूने मुझसे भी यही शब्द कहे थे। मैं 4 दिन बुखार में पड़ी रही, लेकिन तूने मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दिया। शुक्र है तेरी बहू तुझे दवाई तो दे रही है। देख ले, वक्त आज फिर से खुद को दोहरा रहा है। कुछ पुरानी बातें आज फिर से रमोला के दिमाग में ताजा हो गईं। उसे एहसास होने लगा कि जैसा उसने अपनी सास के साथ किया, आज वही उसके साथ हो रहा है। उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है। अम्मा, आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो अम्मा, माफ कर दो। मैं नहीं चाहती कि जैसी मैं थी वैसी मेरी बहू भी हो। अब मैं कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं करूंगी अम्मा। अरे बहू, मेरी उम्र अब कितनी बची है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ गलत करे। माफ तो मुझे आप कर दो माँ जी, क्योंकि आपके साथ इतना गलत व्यवहार मैंने आपको एहसास दिलाने के लिए किया कि आप भी किसी की सास हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। और उसके बाद वो तीनों बड़े प्यार से रहने लगी।